नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का चुनाव आ गया है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत पार्टी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। वहीं पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल, वहीं पर कांग्रेस राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक तरफ है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। तो मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी कौन सी लोकसभा सीटें हैं जहां पर एक अच्छी टक्कर होने जा रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी प्लस में है, माइनस में नहीं है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं सिर्फ समाजवादी पार्टी को जितवा रहे हो, अपने तरफ से नहीं जितवा रहा हूं। आंकड़े हैं, कुछ आधार पे मैं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मुंह जबानी आए बोलने लगे। आधार उसको आप चेक कर सकते हैं, गूगल पर डालकर चेक कर सकते हैं। मैं दावा करता हूं इन सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। हो सकता है हमारी बात गलत भी साबित हो जाए, लेकिन आंकड़े जो कहते हैं उसमें सच्चाई होती है। बिना आंकड़ों की बात नहीं करते। मैं कहीं से चुरा के आंकड़ा नहीं लाया हूं, मैंने आंकड़ा निकाला है। आंकड़ों की मैं बात करता हूं। कुछ लोकसभा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भयंकर उपस्थिति अपनी दर्ज कराई थी। भले सरकार ना बनी हो, भले विधायक कम हो, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि समाजवादी पार्टी 80 की 80 लोकसभा सीट हार जाएगी। इसका इनकार अगर कोई करता है तो उसको बोलते हैं अंधभक्त। अगर ये बात अगर कोई बोलता है कि समाजवादी पार्टी 80 की 80 जीत जाएगी तो उसको भी मैं बोलता हूं महा अंधभक्त। क्यों? क्योंकि कुछ आधार हैं, उन आधारों पर बात की जाती है। कुछ लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं 0, 2, ऐसा कभी नहीं होगा। आप लिख के रख लीजिए हमारी बात को। मैं आपको बताने जा रहा हूं पहली सीट अंबेडकर नगर, जहां से वर्तमान में विधायक हैं लालजी वर्मा बिरादरी की बाहुल्यता है, बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर, ब्राह्मण बाहुल्य भी क्षेत्र है वहां पर। लेकिन जब 2022 का चुनाव हुआ तो 5 की 5 सीटों में बीजेपी एक सीट पर खाता नहीं खोल पाई है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि विधानसभा की तुलना लोकसभा से क्यों, तो वो लोग कमेंट कर दें जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश को वोट विधानसभा में दिया हो, दिल पे हाथ रख के, सर पे हाथ रख के कमेंट कर दें और लोकसभा में मोदी को देंगे, या लोकसभा में फिर सुन लीजिए हमारा सवाल। जो लोग विधानसभा में अखिलेश को वोट दिए हैं वो 2024 में मोदी को देंगे। हमारा ये मानना है कतई नहीं। एक आध परसेंट हो सकते हैं, एक आध लोग हो सकते हैं, परसेंट नहीं, एक आध लोग हो सकते हैं, क्योंकि जिनके मन में मोदी और योगी बसे हैं भगवान के रूप में, वो अखिलेश को वोट कतई नहीं दे सकते। और जिनके मन में अखिलेश बसे हैं, 2022 में चुनाव वोट दिया गया है और अखिलेश यादव हार गए हैं, वो मोदी और योगी को वोट नहीं देंगे। हाँ, एक चीज का असर है, जातिगत प्रत्याशी का असर हो सकता है, इस बात की हम गारंटी देते हैं। अब मैं बोलता हूं अंबेडकर नगर, एक सीट कम कर दीजिएगा 80 में। यादव परिवार की सीट नहीं गिनवा रहा हूं मैं आपको। बस्ती 5 विधानसभा सीटों में 1 पर भाजपा का कब्जा है, 4 पर समाजवादी गठबंधन का कब्जा है। चौधरी, वर्तमान में रामप्रसाद चौधरी यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं, 2019 में चुनाव लड़े हैं और इस सीट पर हारे हैं बहुत कम मार्जिन से। तो आप समझ सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और चौधरी मतलब पटेल समुदाय चौधरी लिखता है। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं गाजीपुर। ये अखिलेश यादव का गढ़ नहीं है, ये अखिलेश यादव का यादव परिवार नहीं है। यहां पर गाजीपुर 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है। 2014 में लोकसभा चुनाव बीजेपी जीती थी बहुत कम मार्जिन से। अफजाल अंसारी अलग लड़ रहे थे, सुकन्या सिंह कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी अलग लड़ रही थी सपा से।
भारतीय जनता पार्टी कितने वोटों से जीती थी? 30,000, 32-35 ऐसे होगा बस, बहुत भारी अंतर रही था 2014 में। 2019 में सीट चली जाती है। मैंने कितनी बताई मैंने आपको, से संख्या आप गिन सकते हैं। आगे आ जाइए, आगे मैं आपको बताने वाला हूं रामपुर लोकसभा, जहां पर वर्तमान में बीजेपी का कब्जा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सीट को 2014-2019 में नहीं जीत पाई थी इस सीट को, आपको ये भी पता है। लेकिन आजम खान के ऊपर मुकदमे हुए, पहले भी से केस चल रहे थे, जांच हुई, जेल गए, सदस्यता गई, शासन प्रशासन के सहयोग से बताया जाता है कि चुनाव जीता गया है। मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, बताया जाता है विपक्ष के द्वारा। रामपुर सीट आप जान लीजिए। अगली सीट रायबरेली, जहां से हो सकता है प्रियंका गांधी लड़े चुनाव, कोई भी लड़े, वो अगला मैटर है। लेकिन रायबरेली 2014 में, 2019 में 60-65 साल से कब्जा है सिर्फ कांग्रेस का। ऐसा नहीं कि 60-65 साल से कब्जा है तो हारेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा प्रत्याशी मिल जाएगा, क्योंकि गांधी परिवार एक्टिव नहीं रहता वहां पर, तो हार भी सकते हैं। लेकिन इस सीट को भी जीतना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है, ये बात मैं बता दूं। समाजवादी पार्टी कभी अपना प्रत्याशी यहां पर खड़ा नहीं करती है। इतना आपने सुना भी। आगे आ जाइए, बदायूं 2019 में समाजवादी पार्टी हार गई थी, लेकिन धर्मेंद्र यादव इस बार जीतेंगे, मैं कह रहा हूं, बहुत कम मार्जिन से। 18,000 वोट बदायूं से संघमित्रा मौर्य जीती थी। और एक बात और मैं बता दूं, कोई भी सांसद बने, किसी भी पार्टी का सांसद बने, एंटी इनकम्बेंसी इतनी हाई होती है सांसदों के प्रति। वो तो बीजेपी में मोदी जी के नाम पे वोट मिल जाता है, सांसदों के नाम पे वोट नहीं मिलता। योगी जी के नाम पे वोट मिल जाता है, सांसदों के नाम पे वोट नहीं मिलता। वही सांसद दोबारा लड़ेंगे, चुनाव हारेंगे, देख लीजिएगा। कई जगह मैंने देखा विधानसभा में कई विधायक बदले नहीं गए, जहां बदले गए वहां जीत लिए, जहां नहीं बदले गए वहां हार गए। बड़े बड़े लोग, कैबिनेट मंत्री हार गए, अपने आप में सत्ताधीश चुनाव हार गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं कटेगा, टिकट नहीं बदला जाएगा तो अधिकतर लोग हार जाएंगे, देख लीजिएगा। ये भी बदायूं मैंने बताया। अगला आ जाइए, कन्नौज 12-13 ऐसे हजार वोट से डिंपल यादव हारी थी। यादव परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन हारी तो हारी, गढ़ काहे का। लेकिन 2024 के जब चुनाव में अखिलेश यादव इस सीट से लड़ेंगे, तो समाजवादी पार्टी यहां पर फिर चुनाव जीतेगी। मैं उसके पक्ष की बात नहीं बोल रहा हूं, ये वीडियो में बीजेपी वालों के लिए भी लाऊंगा, जो लोग ये कहते हैं कि उनका होल्ड कहां बहुत ज्यादा है। अगली सीट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आ जाइए फिरोजाबाद। अक्षय यादव चुनाव हारे हैं यहां पर 2019 में, 2014 में जीते थे। 2019 में केवल इसलिए हार गए, शिवपाल सिंह यादव वहां पर चुनाव लड़ गए थे। बीजेपी की लहर तो थी ही। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जो लोग हो सकता है नाराज भी हो जाएं यादव लोग, कुछ लोगों के मस्तिष्क में यादवों के प्रति नफरत भरी गई है। अदर ओबीसी की यादवें सब हैं, यादवें सब ले जाते हैं, क्योंकि यादवों को ज़्यादा नौकरी मिली है। बैकवर्ड में यादव सबसे आगे भी हैं, उसकी बात नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे मौर्य भी आगे हो रहा है, वर्मा भी आगे हो रहा है, पटेल समुदाय, अदर भी कास्ट आगे हो रही है। लेकिन यादवों को लेकर के, दलितों को लेकर के थोड़ा से खींचतान रहती है। इस कारण से कई जगहों पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ वोट बहुजन समाज पार्टी का। इस सीट को भी मैं गिनवा रहा हूं। और आ जाइए, कौशाम्बी की सीट। कौशाम्बी सीट आप जानते होंगे, जहां से इंद्रजीत सरोज का नाम चल रहा है। कौशाम्बी लोकसभा सीट पे भाजपा का विधानसभा में कोई खाते नहीं खुला है। 2 सीटों पर तो भाजपा 3 नंबर की पार्टी है, जहां से राजा भैया लड़े हैं, विनोद सरोज लड़े हैं। भाजपा 2 नंबर की पार्टी नहीं, 3 नंबर की पार्टी है। 2019 में भी जीती थी ना, तो उसके पीछे केवल एक कारण था, 30-32 हज़ार वोट से, 35 हज़ार वोट से जीती थी चुनाव। कारण वही था जो अलग जगहों पर था। राजा भैया की पार्टी चुनाव लड़ी थी, लगभग 1.5 लाख वोट पाई थी वहाँ पर, तो आप ये भी समझ सकते हैं। अगली सीट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैनपुरी। मैनपुरी आप जानते होंगे ना, मैनपुरी डिंपल यादव जहाँ से वर्तमान में सांसद हैं। इस सीट को भी, मैनपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट जाएंगे, नहीं जीत पाएगी, क्योंकि इस सीट पर भी यादव परिवार का दावा है और आगे समय में भी रहेगा भी। उसके बाद आ जाइए
अमरोहा, यह सीट भी बीजेपी आसानी से नहीं जीत पाएगी, बहुत कड़ाके की लड़ाई होगी, हो सकता है हार भी जाए। मैं नहीं कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी एक तरफा जीत जाएगी, लेकिन यहाँ पर मुरादाबाद, इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट जाएंगे। उसके बाद आ जाइए सहारनपुर, इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट जाएंगे लड़ने में ही, क्योंकि इस बार जो कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी का, इस बार अगर बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी अलग से खड़ा करती है तो मुस्लिमों का वोट नहीं जाएगा बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये चुनाव करने मरने का है, मरने जीने का सवाल है। क्योंकि एक तरफ नफरत, दूसरी तरफ मोहब्बत, कहें यूँ कहें कि अपना जमीर बचाना है। इस बार संभल, डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग 94 साल के इस सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सांसदी का टिकट मिला हुआ है, स्वास्थ्य खराब भी है। 5 विधानसभा सीटें आती हैं। मुलायम सिंह यादव इस सीट से 2 बार सांसद रहे हैं, राम गोपाल यादव सांसद रहे हैं, कई यादव लोग सांसद रहे। यहाँ पर डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग साहब बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। एक बात और मैं बता दूं, कभी कभी होता है मजबूरी में लोग वोट देते हैं। जो लोग अन्य संसदीय क्षेत्र से जुड़े होंगे वो सोच रहे होंगे यार सांसदवा हमारे यहाँ काम नहीं कराया। वास्तव में कहीं भी काम नहीं होता है, कई जगहों पर होता है। जैसे मोदी जी जहाँ के सांसद हैं वहाँ का काम हो जाएगा, योगी जी का जहाँ पर गढ़ है वहाँ पर काम हो जाएगा। हर पार्टियों में बोल रहा हूँ, किसी पार्टी के विशेष बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अखिलेश यादव की सरकार थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हो गया, लेकिन और जगहों पर जो काम सामान्य अन्य जिलों में होता है वही कुल होता है। कोई पकड़ के काम नहीं कराता है, कोई बहुत बड़ी खुशहाली नहीं ला देता है। अगली बात आ जाइए, कैराना पर भी तगड़ी लड़ाई होने वाली है। नगीना सीट से चंद्रशेखर रावण समाजवादी पार्टी के सहयोग से लड़ेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। संत कबीर नगर, यहाँ पर भी बीजेपी के लिए अच्छे दिन नहीं हैं। बिजनौर, मेरठ, इटावा में 2019 में बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी। इस बार यहाँ पर तगड़ा मुकाबला होने वाला है। बलिया, एटा, फर्रुखाबाद, फूलपुर से अगर पल्लवी पटेल लड़ेंगी तो एक अच्छा समीकरण यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाराबंकी में तगड़ी लड़ाई होगी। बाराबंकी में मैं देख रहा था कि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर शायद जीती है, भाजपा यहाँ पर 3 सीटों पर जीती है। लेकिन यहाँ पर जहाँ भी भाजपा जीती है या समाजवादी पार्टी जीती है, बहुत कांटे की टक्कर रही है। इन सब आंकड़ों को मैं निकाल करके लाया हूँ और को मैं नहीं बता रहा हूँ कि बीजेपी हार रही है, समाजवादी पार्टी जीत रही है, क्योंकि कुछ तो हमसे छूट गए होंगे अभी, क्योंकि आंकड़ा निकालना आसान बात नहीं होती। कुछ तो हमसे छूट गए होंगे अभी ना, कुछ पर बीजेपी भी अच्छी लड़ेगी, एक तरफा चुनाव जीतेगी, जैसे वाराणसी हो गया। अगर मायावती गठबंधन में होती सुल्तानपुर भी जोड़ देते, सुल्तानपुर मैंने अभी नहीं जोड़ा है, समझ सकते हैं। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में वीक पॉइंट पर है, अपर हैंड है समाजवादी पार्टी को। लेकिन चुनाव का क्या परिणाम होगा वो परिणाम पर निर्भर करता है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।